हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.2 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 9 चैप्टर आपका है रैशनल नंबर। इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कैसे रैशनल नंबर को ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है या कैसे उसका प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम। सबसे पहले सम कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, दो कोई भी रैशनल नंबर उनको ऐड कैसे करना है। तो जब भी हमें कोई भी रैशनल नंबर मिलती है तो हमने उसके डिनोमिनेटर पहले सेम करनी होती है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करनी। यहाँ पर फर्स्ट जो दिया गया है उसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है। यहाँ पर भी नीचे 9 है, इधर भी नीचे 9 है, इट मीन ऑलरेडी सेम है। अगर सेम होती है तो हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना, ऊपर वाली वैल्यू को 6 + 2 डिनोमिनेटर में हमने कर लेना है 9 और सिंगल टाइम लिखना है, उसको एक बार ही लिखना है। वाली जो भी वैल्यूज है उसको प्लस कर देना है। 6 + 2 6 और 2 होते हैं 8, 8/9। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो है 8/9। ये दोनों वैल्यू किसी भी मतलब सेम टेबल पर नहीं कट होती तो हमारा आंसर यहीं तक होगा। अगर वो कट होती किसी भी टेबल पर कैंसिल होती है दोनों वैल्यू तो उसको हमने कैंसिल कर लेना है। ठीक है, अब ये सेकंड है तो इसमें भी डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो इसको भी हमने सेम करना है। जैसे भी हमें साइन दिए गए वैसे उतार लेने। -15 यहाँ पर प्लस है तो +9 अपॉन में ये 7 को हमने सिंगल टाइम ले लेना 7। ठीक है, अभी माइनस प्लस माइनस हमने पीछे भी चैप्टर में किया था कैसे हम प्लस माइनस को का सम करते हैं। तो यहाँ एक माइनस में एक प्लस में है तो जब भी एक माइनस में होता है तो हम माइनस ही करते हैं, माइनस प्लस माइनस। तो 15 में से हमने 9 को माइनस करना है। 15 में जब हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 6। तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू है वो है 15, उसमें साइन है माइनस का। हमेशा हमने जो साइन लगाना होता है वो ग्रेटर वैल्यू का लगाना होता है। ठीक है, ग्रेटर का लगाना होता है। तो ग्रेटर जो वैल्यू है वो माइनस की थी इसलिए हमने इसका -6/7 सेकंड का आंसर है। नाउ थर्ड है, पहले हम इसको जो ब्रैकेट हटा के इसका एक सिंगल साइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 17/11 एज इट इज। यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। आपने ध्यान रखना है पहले एक साइन करना है, दो साइन कभी भी हमने यूज एक साथ नहीं करने। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -9/11। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये दोनों 11 है तो डिनोमिनेटर हमारे ऑलरेडी सेम है तो हम यहाँ पर करेंगे 17 माइनस में 9/11। अभी 17 में से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारा आता है 8, 8/11। 8/11 किसी भी एक टेबल पर नहीं कट होता तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो 8/11 हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें आप देखो कि हमारे जो डिनोमिनेटर जो नीचे की वैल्यू है दोनों सेम नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हमने उसका एलसीएम लेके पहले उसकी जो वैल्यू है उसको सेम करना है। और 6 और 18 तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कैसे लेंगे, 6 18। तो ये सबसे पहले 2 के टेबल में स्टार्ट करेंगे। 2 3 = 6, 2 3 = 6, 2 9 = 18। यहाँ पर दोनों ही ये दोनों 3 और 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 1 = 3, 3 3 = 9। फिर 3 पे जाएगा, 1 का 1 उतारेंगे, 3 1 = 3, 2 × 3 मल्टीप्लाई में 3, 2 3 = 6, 6 3 = 18। तो हमारा जो एलसीएम आता है वो क्या है, 18। तो हमने ये वाली वैल्यू पहले उतार लेते हैं। -5/6 यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस। ठीक है, ये प्लस है इसको ऐसे ही निकल लेते हैं 3/18। अभी हमने ये वाली वैल्यू 5/6 में डिनोमिनेटर में 18 करना है। हमारा एलसीएम 18 है तो इसको भी हमने 18 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, कितने से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए, तो 3 से। 6 3 = 18 होता है तो यहाँ पर 3 से। अगर डिनोमिनेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी ही 18 है तो यहाँ पर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 1 = 18, ऊपर भी 1 से। ठीक है, तो 5 3 = 15, -15/18 और यहाँ प्लस का साइन एज इट इज। ठीक है, 3 1 = 3 और 18 1 = 18। यहाँ पर अभी देखो हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो यहाँ पर हम वैल्यू उतारेंगे -15, ये प्लस का साइन ऊपर ले जाएंगे, +3/18, 18 एक बार लिखेंगे। 15 में से 3 माइनस किए तो हमारा आता है 12।
-12, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 15 है, 15 के साथ माइनस का साइन है, तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का होता है। 15 में से पहले 3 को माइनस किया, 12 आ गया, और 12 के साथ हमने माइनस का साइन लगा दिया। माइनस अपॉन में 12 अपॉन 18। अभी आप देखो कि ये दोनों ही 12 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, तो ये दोनों ही कैंसिल हो गए। तो हमारा आंसर, फाइनल जो आंसर आता है वो है -2 अपॉन में 3। -2 अपॉन में 3, ये है हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। द फिफ्थ पार्ट है, अभी हमने क्या करना है, इसका पहले एलसीएम लेकर इसको सेम करना है, करके भी देख लेते हैं। 19 एंड 38। सबसे पहले 2 के टेबल में 19 नहीं आता तो एज इट इज, तो 19 1 19, 19 2 38, यही होता है, ठीक है। अभी 19 के टेबल में, क्योंकि 19 और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 19 में 19 1 19, 19 1 19, ठीक है। 2 × 19 इक्वल टू 38, तो हमारा एलसीएम वो क्या है, 38। तो अभी हमने इस वैल्यू को, यहाँ पर तो ऑलरेडी 38 है, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू से हम उतारते हैं -7 अपॉन में 19, यहाँ पर करेंगे प्लस, -3 अपॉन में 38। अभी हमने 19 को 38 बनाया, 19 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आ जाए, तो 2 से। 19 2 38 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 2 से ही करेंगे। तो यहाँ पर 38 ऑलरेडी है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने करना है तो मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो, ठीक है। -7 को 2 से किया तो -7 2 14, -14, 19 2 38, प्लस का साइन एज इट इज, -3 अपॉन में 38, ठीक है। अभी अब देखो कि ये दो साइन एक साथ आ गए। अभी हमने इसको सिंगल करना है पहले। -14 अपॉन में 38, प्लस माइनस ऑलवेज क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस, -3 अपॉन में 38। अभी यहाँ उतारेंगे -14, ये माइनस का साइन यहाँ उतारेंगे, 3 अपॉन में 38, वो हम एक बार उतारेंगे, ठीक है। अभी आप देखो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो हमने इसको क्या करना है प्लस प्लस करने, मगर साइन होगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हमने लगाना है। 14 और 3 होते हैं, 14 और 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 17, तो ये होगा -17 अपॉन में 38। ये दोनों एक टेबल पे कैंसिल नहीं होते, तो हमारा आंसर फाइनल यही होगा, -17 अपॉन में 38। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। इसको पहले सिंपल फॉर्म में करते हैं। 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से फिर 4 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 7 3 21, ठीक है। 21 में 4 प्लस किए 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 माइनस का 25 प्लस अपॉन में 7, प्लस 7 2 14, 14 में 3 प्लस किए 17 अपॉन में 7। तो हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस आ चुकी हैं, ठीक है। सिंपल में इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। माइनस पहले लिखेंगे -25, यहाँ प्लस का साइन, 17 अपॉन में सिंगल टाइम हम इसको 7 लिख लेंगे, ठीक है। अभी माइनस प्लस माइनस, तो 25 में हम 17 को माइनस करेंगे, कितना आ गया 25 में से अगर 17 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8, तो 8 आएगा माइनस का, क्योंकि 25 के साथ माइनस का साइन है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस और अपॉन में 7 आ जाएगा। ये दोनों एक टेबल पर नहीं कैंसिल होते, तो हमारा आंसर फाइनल यही है, -8 अपॉन में 7। 7th क्वेश्चन है। 7th में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो हम इसको करेंगे एलसीएम लेंगे इसका, 14 और 21। सबसे पहले छोटी वैल्यू से करना है, तो छोटी वैल्यू से कर लेते हैं। 2 के टेबल में तो 14 आता है, 2 के टेबल में 2 7 14, 21 नहीं आता तो उसको एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। तो अभी ये दोनों क्या है, अभी 21 क्या है, 2 के बाद 3 के टेबल में भी आता है, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो 7 को एज इट इज, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज 3 7 21। यहाँ पर ये दोनों 7 है तो 7 के टेबल में आएंगे, 7 1 7, 2 × 3 मल्टीप्लाई में 7, 2 अभी 2 3 6, 6 7 42, तो हमारा जो एलसीएम आया है वो है 42। तो अभी हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों के क्या करना है 42 लाना है, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू 42 नहीं है, तो यहाँ -5 अपॉन में 14, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8 अपॉन में 21। तो 14 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 42 बन जाए,
तो 14 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 3 आर 42, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, अगर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 21 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो 21 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 बनता है। अगर नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 2 से ही करेंगे। तो 5 3 -15, क्योंकि माइनस का 5 था, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 42 प्लस 8 2 16, 21 2 42। यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू उतारेंगे -15 प्लस में 16 अपॉन में 42। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी माइनस करना था, 16 में से अगर 15 माइनस करते तो हमारे पास आती है 1, और जो साइन होगा, बड़ी वैल्यू का होगा। 16 प्लस का है, वो बड़ी वैल्यू है, तो वहां पर हमारा जो 1 है वो प्लस का ही आएगा। 1 अपॉन में 42 इस 7th का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, सेम हमें वैसे करना है जैसे हमने पीछे किया था। पहले इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है, तो 15 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम करेंगे प्लस, ठीक है। 15 4 60, 60 में अगर 1 प्लस किया तो आ जाएगा हमारे पास 61। ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 4 था, अपॉन में 15 एज इट इज, प्लस 23 60, 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई 60 में 2 प्लस किए 62 अपॉन में 20, ठीक है। तो 20 आ चुका है। अभी हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 15 एंड 20, ठीक है। सबसे पहले करेंगे छोटी वैल्यू के साथ 2 के टेबल में 15 नहीं आता, एज इट इज 2 10 20। ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, 5 3 15, 5 2 10 होगा। 2 1 2, ठीक है। 3 नहीं आता तो ऐसे आ जाएगा, तो 3 1 3। इसको सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 5 10, 10 2 20, 23 60। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आया वो है 60। अभी हमने डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, तो पहले हम इसी वैल्यू को उतार लेते हैं, -61 अपॉन में 15 और प्लस 62 अपॉन में 20। अब 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, तो हमें पता है 15 4 60, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। 61 को भी ऊपर भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 60 बन जाए, 3 से, 23 60। नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी हम 3 से ही करेंगे। नेक्स्ट 61 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है -244 और नीचे आ जाएगा हमारा 60, प्लस का प्लस 62 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारा 186। आप करके देख सकते हो, ठीक है। 186 और नीचे 60 ही आ जाएगा। अभी डिनोमिनेटर सेम हो गया तो इसको सिंगल कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज उतार लेते हैं। -244, ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही आ जाएगा, 186 60 वन टाइम लिखेंगे, ठीक है। अभी माइनस प्लस माइनस, 244 में से 186 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 58 अपॉन में 60। 58 हमारा आएगा माइनस का, बिकॉज जो 244 है वो बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि दोनों ही ये 2 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो 58 को 2 से करते हैं, 58 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 8 2 9 18, तो हमारा जो कैंसिल होगा 29 पर, और 30 हमें 60 पता है कि 30 पर होता है, 2 30 होता है 60, और ऊपर जो कैंसिल होगा वो होगा 29 पर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आता है वो है -29 अपॉन में 30। ये हमारा फाइनल आंसर। आगे ये वैल्यू नहीं कट होती तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे वो सभी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारा फाइंड। इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। पहले हमने ऐड किया था, अभी माइनस करना है। करना सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे हमने सम किया था, प्लस किया था। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करनी है, तो इसका हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम 36 ही आएगा, क्योंकि 12 के टेबल में 36 आता है, तो ये 36 ही आएगा। अब हम करके ही देख लेते हैं। 12
एंड 36, ठीक है। 2 के टेबल में करेंगे 2 6 12, 2 18 36, ठीक है। 2 3 6, 2 9 18। अभी ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 1 3, 3 3 9, और ये 3 आ जाएगा, 3 1 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो है 36, ठीक है। अभी हमने दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 36 लाना है, एक के तो 36 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर करेंगे, ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज 11 अपॉन में 36। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बन जाए, तो हमें पता है कि 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी हम 3 से करेंगे। 36 ऑलरेडी 36 है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। 7 3 21, 21 अपॉन में 36 माइनस 11 अपॉन में 36। अभी 36 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अभी इसको नॉर्मल माइनस करेंगे। 21 माइनस 11, 36 वन टाइम लिखेंगे। 21 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 10, ठीक है। 10 अपॉन में 36, बड़ी वैल्यू का साइन आ रहा था, 21 जो प्लस का था इसलिए हमने 10 प्लस का लगाया है, ठीक है। 10 अपॉन में 36, हमें पता है दोनों ही क्या है 2 के टेबल में आता है। 2 5 10, 2 18 2 18 36, तो 5 अपॉन में 18 हमारा आंसर आता है। ये दोनों किसी एक सेम टेबल पे नहीं कैंसिल होते, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 5 अपॉन में 18। नेक्स्ट है दोनों का, पहले हम एलसीएम लेकर इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो 9 और 5, ठीक है। पहले आएंगे दोनों 9 की 5 की टेबल में, तो 9 नहीं आता ऐसे, ठीक है। और दोनों क्या आएंगे नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पर आएगा 5 1 5, ठीक है। 9 देन 9, 5 मल्टीप्लाई में 9, क्या यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 9 45, तो 45 हमारा आ चुका है एलसीएम। अभी इनको मल्टीप्लाई इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए करते हैं। 45 लाने हमने, माइनस 5 अपॉन में 9, माइनस ये वाला माइनस, पहले सिर्फ वैल्यूज उतार रही हूँ, ठीक है। अभी हमने कितना डिनोमिनेटर लाना है 45, तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें 45 बन जाए, 9 5 45, ठीक है। तो 5 से करेंगे, नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से ही करेंगे। इसी तरह 5 को 9 से करेंगे तो 45, अगर नीचे 9 से किया तो ऊपर भी हम 9 से ही करेंगे। तो 5 5 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 45, माइनस 9 3 27 अपॉन में 45। अभी इनको डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, अभी इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज डालेंगे, माइनस 25 माइनस ये वाला माइनस 27, ठीक है। और नीचे 45 एज इट इज। माइनस माइनस हमें पता है क्या होता है, माइनस माइनस प्लस करने, हमने प्लस है, साइन क्या आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू है 27 तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर 25 और 27 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 52 आएगा, और ये आएगा माइनस का 52 अपॉन में 45। तो ये हमारा है आंसर, क्योंकि ये सेम टेबल पे कैंसिल नहीं होते, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है, इसको माइनस माइनस को हम कर लेंगे प्लस, ठीक है। तो माइनस 7 अपॉन में 13, ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस हो गए प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन में 91, तो हमारे पास जो वैल्यू बन गई वो ये वाली है। अभी 13 और 91 सेम डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको पहले सेम करेंगे। 13 एंड 91, हमें पता है कि 13 के टेबल में 91 आता है, तो यहाँ पर 13 से शुरू करेंगे। 13 1 13, 13 7 91, ठीक है। अभी 7 से करेंगे, 7 1 7, तो 13 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 13 7 91, तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया है 91। अभी हमने डिनोमिनेटर में क्या कौन सी वैल्यू लानी है 91, यहाँ पर हम लिखेंगे -7, ये वाली वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। अपॉन में 13 प्लस 5 अपॉन में 91, 13 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 91 बन जाए तो 7 से, 13 7 91, तो 7 से, नीचे 7 से किया तो ऊपर भी 7 से करेंगे। यहाँ पर हम इसको 1 1 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 91 है। तो 7 7 49, ये माइनस का आएगा क्योंकि एक वैल्यू माइनस की थी। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 91, यहाँ पर प्लस 5 1 5, 91 का 91, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अभी हम सिंगल टाइम उतारेंगे। -49 प्लस 5 अपॉन में 91,
अभी 49 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 44। 49 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 44। ये माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, ठीक है। क्योंकि माइनस क्यों किया है, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक वैल्यू भी माइनस किया गया तो हमने माइनस ही करना है, ठीक है। अपॉन में 91 एज इट इज 91, ये दोनों किसी सेम टेबल पे कैंसिल नहीं होते, तो जो हमारा आंसर यही होगा -44 अपॉन में 91। नेक्स्ट है 6 अपॉन में 11 -3 अपॉन में 4। सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले दो साइन हमने एक साथ नहीं लेने, तो हम इसको चेंज करेंगे। पहले 6 अपॉन में 11 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 अपॉन में 4। अभी हमारे पास जो वैल्यू है, जो रकम है वो ये है 6 अपॉन में 11 प्लस 3 अपॉन में 4। अभी 11 और 4 इनका एलसीएम लेके पहले इसको सेम करते हैं, 11 एंड 4, ठीक है। तो 2 के टेबल में 4 आता है तो पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 11 नहीं आता तो एज इट इज 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अभी 11 1 ज़ा 11, यहाँ पर वैल्यू उतारेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 11, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44। तो हमारा एलसीएम आ गया 44। अभी हमने डिनोमिनेटर में 44 लाना है। पहले वैल्यूज उतार लेते हैं। ये 6 अपॉन में 11 प्लस 3 अपॉन में 4। 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 44 बन जाए, तो 4 से। अगर नीचे 4 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 से करेंगे। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 44 बन जाए, तो 11 से। अगर नीचे 11 से करें तो ऊपर भी हम 11 से करेंगे, ठीक है। 6 4 ज़ार होता है 24, तो ऊपर वाली वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है 11 4 ज़ार 44, प्लस का प्लस ही आ जाएगा। 3 11 ज़ार 33, 4 11 ज़ार 44। अभी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हमारी ऊपर की वैल्यू उतारते हैं 24 प्लस 33 अपॉन में 44। इन दोनों को करते हैं प्लस प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 57 अपॉन में 44। ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे कैंसिल नहीं होते, तो जो हमारा आंसर है 57 अपॉन में 44। नेक्स्ट 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमें जो पहला पार्ट है उसमें क्या दी गई है, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन दी गई है। पहले हम इसको चेंज करेंगे। 9 3 ज़ार होता है 27, और 27 में 4 प्लस किए तो हमारे पास आता है 31 अपॉन में 9 माइनस 28 अपॉन में 63। हमारे पास ये वैल्यू आती है। अभी हमने इसका जो है सारा आगे इसको लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। अभी 9 और 63 क्या है, किसी भी मतलब डिनोमिनेटर अलग अलग है, पहले इनको सेम करते हैं। तो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। 21 3 ज़ार कितना होता है 63, तो 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21। नेक्स्ट 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ार 7, 3 मल्टीप्लाई 7, इन सभी को उतार लिया। 3 3 ज़ार 9, 9 7 ज़ार 63। तो हमारा जो एलसीएम आया वो है 63। हमने नीचे 63 लाना है, तो 31 अपॉन में 9, यहाँ पर पहले वैल्यू उतार लेते हैं, माइनस 28 अपॉन में 63। 9 को 63 बनाना है तो 9 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 63 बन जाए, तो 7 से। 9 7 ज़ार 63। नेक्स्ट जब नीचे 7 से करें तो ऊपर भी 7 से करेंगे। यहाँ पर 63 ऑलरेडी है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। 31 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 217। 9 7 ज़ार 63। 9 नेक्स्ट आएगा माइनस का साइन, 28 अपॉन में 63। अब इस डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम इसको सिंगल करके उतारेंगे। 217 माइनस 28 अपॉन में सिंगल टाइम लिखेंगे 63। और 217 में से हमने 28 माइनस किए तो हमारे पास आती है वैल्यू 189 अपॉन में 63। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों वैल्यूज क्या है 3 के टेबल में आती है, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, ये हो गया। 3 6 ज़ार कितना होता है 18, 3 3 ज़ार 99। तो ऊपर हमारी वैल्यू 63 और अपॉन यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हम लिख देते दोबारा से होता है 63 अपॉन में 21,
ठीक है, 63 अपॉन में 21। अभी ये भी दोनों वैल्यूज 3 के टेबल में आती है, आप यहाँ पर भी काट सकते हो इसको, मैंने वैसे द्वारा लिख लिया है। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 कितना होता है 21। अभी हमें पता है कि 7 के टेबल में 21 आता है, तो 7 1 7, 7 3 21। तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो है 3 अपॉन में 1। 3 अपॉन में 1 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं, क्योंकि अपॉन 1 का मतलब भी 3 होता है। ठीक है, तो 3 आंसर इसका, फिफ्थ पार्ट का जो आंसर है वो है 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। इसमें हमने डायरेक्ट ऊपर से ऊपर को मल्टीप्लाई कर लेना होता है। प्लस और माइनस में एलसीएम लेकर हमने जो भी टर्म्स है वो सॉल्व करनी होती है। इसमें क्या करना है, इसको हम डायरेक्ट ऊपर की वैल्यू को ऊपर से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी हम देखते हैं, पहले पूरी वैल्यू को रकम उतार लेते हैं। 5 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन में 8। अभी आपको पता है कि यहाँ पर ये वैल्यू ऊपर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली से कैंसिल हो सकती है, तो हमें पता है 3 के टेबल में 9 आते हैं, तो 3 1 3, 3 3 9। अभी और कोई वैल्यू नहीं कट रही, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, ये क्या है -1 अपॉन में 8। अभी ये कोई वैल्यू आपस में कट नहीं हो रही, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5 1 5, यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा बिकॉज माइनस का 1 था। 3 8 24, तो यहाँ पर ये वैल्यू कट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा -5 अपॉन में 24। नेक्स्ट है -3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में -3। अभी ये वैल्यू 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, -3 से कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आया है 1। नेक्स्ट है 3 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू आपस में कैंसिल होती है, तो 3 5 15, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 8 104। ये कैंसिल नहीं हो रही, तो हमारा आंसर है 15 अपॉन में 104। बस आपने इसमें ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से कर सकते हैं। अगर काट सकते हैं पहले काट लो, तो आपकी कैलकुलेशन इजी और सिंपल हो सकती है। ठीक है, अभी हमारे पास एक फ्रैक्शन में है, एक नॉर्मल दिया गया हमें, तो इसको भी हम पहले फ्रैक्शन में बना लेंगे। 3 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई, ये -18 है, तो -18 ऊपर लिख लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। अभी दोनों वैल्यूज हमारे पास एक जैसी हो गई हैं। ठीक है, अभी देखो आपके दोनों ही क्या है, 18 और 10 2 के टेबल में, 2 5 10, 2 9 18। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है 3 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई -9 अपॉन में 1। तो हमारे पास आंसर आता है, अभी ये कोई वैल्यू कट नहीं हो रही, 9 3 27, माइनस का 9 था तो माइनस का 27, 5 1 5, तो -21 अपॉन में 5 किसी भी सेम टेबल पे नहीं आता, तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, पहले हमने प्लस के किए थे, सम किया था, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई, देन अब कर रहे हैं हम डिवाइड। ये डिवाइड के सब है, डिवाइड के सम, डिवाइड में क्या होता है, इस जो भी राइट साइड की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो अभी करके देखते हैं। पहले ये दोनों क्या है, इनको ये नॉर्मल डिजिट दिया गया, तो इसमें अपॉन में 1 लगाकर हम इसको सेम एक जैसा कर लेंगे। -9 अपॉन में 1, यहाँ पर डिवाइड ही लगाते हैं पहले, डिवाइड 3 अपॉन में 5। पहले हमने सिंपल बना लिया। अभी देखो जब भी हमने यहाँ पर डिवाइड करना होता है तो इसको हम मल्टीप्लाई बना लेंगे, इसको डिवाइड का मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल राइट साइड का। ठीक है, तो -9 अपॉन में 1, डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 3, इसका कर दिया रेसिप्रोकल। कोई वैल्यू कट हो रही है तो हाँ, ये 3 की करते, 3 1 3, 3 3 9, तो -3 यहाँ पर 3 आ चुके हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, तो -15 अपॉन में 1। अपॉन में 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, तो हमारा आंसर आता है -15। नेक्स्ट है -4 अपॉन में 7 डिवाइड 4। पहले इसको हम डिनोमिनेटर में 1 लिखकर सेम फ्रैक्शन में बना लेते हैं, 4 अपॉन में 1। ठीक है, अभी -4 अपॉन में 7, जो पहले लेफ्ट साइड की वैल्यू थी उसे एज इट इज करना, उसका कुछ भी हमने चेंज नहीं करना। डिवाइड का कर देंगे मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल राइट साइड का, रेसिप्रोकल मींस उल्ट। ठीक है, 1 अपॉन में 4।
अभी आप देख सकते हो 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, 4 का 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अभी 1 यहाँ पर माइनस अभी हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो माइनस कैंसिल नहीं हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, सिर्फ माइनस बचता है, तो हमारा आंसर आएगा 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 अपॉन में 7 को 7 से आ जाएगा, 7 1 ज़र 7, -1 अपॉन में 7। नेक्स्ट है 7 अपॉन में 18, पहली वैल्यू एज इट इज उतारनी है, डिवाइड का कर देंगे हम मल्टीप्लाई और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 6 अपॉन में 5। अभी हमें पता है कि 6 की टेबल में 18 आता है, 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18। अभी और कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 1 ज़र 7, 3 5 ज़र 15, 7 अपॉन में 15 किस भी कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है -8 अपॉन में 35 डिवाइड -2 अपॉन में 7, तो -8 अपॉन में 35 एज इट इज, डिवाइड का कर देना हमने मल्टीप्लाई, इसका कर देना है रेसिप्रोकल। अब 7 डिनोमिनेटर यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर -2 एज इट इज नीचे। अभी 2 और 4 ये एक टेबल में कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 5 ज़र 2, 2 4 ज़र 8। ठीक है, ये माइनस के माइनस भी कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी माइनस कोई बच नहीं रहा, तो माइनस का माइनस भी कैंसिल हो गया। 7 के टेबल में 35 होता है, 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, तो यहाँ पर हमारे पास 4 है और 1 है, 4 1 ज़र 4, 5 है और 1 है, 5 1 ज़र 5, तो 4 अपॉन में 5 हमारा आंसर आ गया। आपने याद रखना है कि यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो चुके हैं, इसीलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आया, 4 अपॉन में 5। नेक्स्ट है 5th पार्ट है -9 अपॉन में 15 और डिवाइड -18। पहले डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे, पहले एज इट इज उतारेंगे, 9 अपॉन में 15 डिवाइड 18 अपॉन में 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 लिख चुकी है, अभी हम करेंगे इसको चेंज, -9 अपॉन में 15, पहली वाली वैल्यू एज इट इज, डिवाइड का कर देंगे हम मल्टीप्लाई, इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, 1 अपॉन में 18। अभी 9 के टेबल में 18 आता है, तो 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। अभी यहाँ यहाँ पर हमारे पास माइनस है ना, ये वाला -18, तो यहाँ पर -18 आना था, मैं बाय मिस्टेक रह गया था। अभी यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल हुआ तो 1 ऊपर चला गया, -18 नीचे आ गया, तो 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18, ये माइनस का माइनस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 5 30। ठीक है, तो 1 अपॉन में 30 आंसर आ चुका है। यहाँ पर 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। बाकी के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।